अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आइंदा आने वाले साथ में क्या होने वाला है ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि रोशी तलहा की एक्स फियांसी सबीका से काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है और तलहा अपने आप को रोशी से दूर रखने के लिए रोशी को बार बार डांट देता है। और अब वहीं दूसरी तरफ शारिक जो कि रोशी से बदला लेने के लिए बहुत ही पुरअज़्म है और वो रोशी को मजा चखाने का एक प्लान भी बना रहा है। रोशी के नंबर पर जब शारिक कॉल करेगा तो उससे कहेगा कि मुझे तुमसे मिलना है और जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था जिस पर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। रोशी उसे बुरा भला कहकर फोन बंद कर देगी। लेकिन अगले दिन रोशी अपनी यूनिवर्सिटी जाएगी। वहीं पर शारिक यूनिवर्सिटी के बाहर रोशी से मिलने पहुंच जाएगा। रोशी को देखने के बाद शारिक फौरन उसके पास आ जाएगा और रोशी से कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत किया है। असल में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। रोशी तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारी वजह से सर तलहा ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है और अब मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो रोशी शारिक को बहुत ही बुरा भला कहेगी। लेकिन फिर रोशी आखिरकार एक रहमदिल लड़की है, वो शारिक को कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहती। अब शारिक भी कहेगा कि यहाँ सड़क पर सब तमाशा देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ ताकि हम सुकून से बात कर सकें। जब रोशी भी अपने आसपास देखेगी तो काफी लोग उसे ही देख रहे होंगे। तभी वो शारिक के साथ गाड़ी में बैठ जाएगी और उसी वक्त तलहा भी अपनी गाड़ी में रोशी की यूनिवर्सिटी से आगे से गुजर रहा होगा और वो रोशी को किसी के साथ गाड़ी में बैठते देख भी लेगा। अब तलहा को समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार रोशी किसके साथ गाड़ी में बैठी है और कहाँ जा रही है, क्योंकि रोशी के बाबा का तो ये ऑफिस टाइम होता है और तलहा को कुछ शक हो जाएगा कि रोशी आखिरकार किससे मिल रही है। अब तलहा रोशी को अपने आप से दूर रखने की कोशिश तो कर रहा है, साथ ही तलहा को रोशी की फिक्र भी बहुत रहती है। अब रोशी शारिक की मीठी बातों में आकर शारिक को माफ तो कर देगी क्योंकि रोशी एक साफ दिल की मालिक है। अगले दिन ऑफिस में तलहा रोशी को बुलाएगा और कहेगा कि आप अपना घूमना फिरना बंद करके ऑफिस में ध्यान दें। अब जिस पर रोशी उससे कहेगी कि सर आपको किसने कहा कि मैं घूम रही हूँ और फिर रही हूँ, तब तलहा उसे कहेगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिस पर रोशी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी कि आखिरकार सर तलहा उसके बारे में सोच रहे हैं और थोड़े से पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तब रोशी सर तलहा को कहेगी कि आपको मेरी जिंदगी में बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि जब मैंने सबीका के बारे में आपसे बात की थी तो आपने मुझे उसी वक्त डांट दिया था कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करूं। और अब रोशी को समझ आ गई है कि सर तलहा भी उससे मोहब्बत करते हैं लेकिन बस इजहार करने से डरते हैं। इसीलिए रोशी शारिक को इस्तेमाल करके सर तलहा को जेलस करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन शारिक का मकसद तो कोई और ही है, वो रोशी से बदला लेना चाहता है। अब वहीं दूसरी तरफ आबिद साहब भी सर तलहा से कहेंगे कि अब तुम सबीका से क्यों मिल रहे हो और उससे मिलना जुलना भी तुम अब खत्म कर दो, अपनी पुरानी यादों को छोड़ोगे तुम जब ही तो आगे बढ़ सकोगे। तब तलहा कहेगा कि मैं उसके पीछे नहीं गया, वो खुद मेरे पीछे आ रही है। तो तलहा के डैड कहेंगे कि क्या तुम उसे अपनी जिंदगी में दोबारा से शामिल करना चाहते हो, जिस पर तलहा खामोश हो जाएगा क्योंकि अगर वो ना कह देगा तो उसके डैड फौरन रोशी का नाम लेकर कहेंगे कि तुम उसको अपनी बीवी बना लो। जिस पर तलहा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि तलहा को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि रोशी किसी और में इंटरेस्टेड है और वो उसके साथ काफी खुश भी नजर आ रही है। जब तलहा को ये पता चलेगा कि रोशी सिर्फ उसे तंग करने के लिए शारिक का इस्तेमाल कर रही है और वही शारिक रोशी को कॉल करके कहेगा कि मुझे ऑफिस के बाद तुमसे मिलना है, जिस पर रोशी फौरन ही मान जाएगी। अब तलहा को कुछ शक हो जाएगा कि रोशी आज कहीं जाने वाली है, जिस पर वो रोशी का पीछा करेगा कि आखिरकार रोशी कहाँ जा रही है और किस से मिल रही है। और यही देखते देखते तलहा शारिक की गाड़ी का पीछा करेगा। शारिक रोशी को एक अनजान सड़क पर ले जाएगा जहां शारिक रोशी के साथ काफी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, जिस पर रोशी रोना धोना शुरू कर देगी
और शारिक को कहेगी कि तुम एक इंतहाई बदतमीज, घटिया और ढीठ किस्म के इंसान हो। मुझे तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। मुझे सर तलहा ने तुमसे मिलने से इसीलिए मना किया था कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। और इतनी ही देर में तलहा उसकी गाड़ी के पास आ जाएगा और रोशी को देखकर वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलकर शारिक का गिरेबान पकड़ लेगा और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देगा और कहेगा कि तुम्हें तो मैं आज पुलिस के हवाले करके ही दम लूंगा। तब रोशी तलहा से कहेगी कि सर प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने एक बार फिर से गलती कर ली। जिस पर तलहा बहुत ही गुस्सा होगा और उससे कहेगा कि तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें अभी तक सही और गलत की पहचान नहीं हुई है और तुम्हें किसने कहा था कि इसके साथ तुम अकेली गाड़ी में बैठकर आ जाओ। जिस पर रोशी काफी शर्मिंदा हो जाएगी और सर तलहा से माफी मांगती रहेगी। आगे आने वाली एपिसोड्स में हम ये भी देखेंगे कि अब शारिक रोशी का दुश्मन बन गया है और वो किसी भी तरह रोशी से अपना बदला लेना चाहता है और वो रोशी से बदला लेने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। अब आइंदा आने वाली एपिसोड्स में हम ये भी देखेंगे कि शारिक रोशी का दुश्मन बन जाएगा और वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। और अब शारिक यही सोच रहा है कि अब सही टाइम का वेट करना होगा मुझे। जिस तरह उसे पूरे पैनल इंटरव्यू में शर्मिंदा होना पड़ा है, इसी तरह रोशी को भी सबके सामने वो शर्मिंदा करके ही दम लेगा। अब वहीं दूसरी तरफ आबिद साहब को सर तलहा का यहाँ रोशी को मोहित से दूर रहने का बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो सर तलहा से कहेंगे, तलहा तुमने रोशी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। वो सच में मोहित से बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है और तुमने उसकी मोहब्बत को इंसानियत का नाम दे दिया है। रोशी का मोहित के लिए प्यार कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि उसका और मोहित का रिश्ता तो दोस्तों का है और वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन तुम कभी ये बात नहीं समझ पाओगे। आगे से सर तलहा भी जवाब देंगे कि बाबा रोशी एक अनमेच्योर लड़की है, उसका एक वक्त में किसी काम में दिल नहीं लगता है और फिर हमारा मोहित तो एक इंसान है, बहुत जल्द उसका दिल भी मोहित से भर जाएगा और इस टाइम हमारे मोहित को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिस आयत मोहित से दूर हो जाएं। आबिद साहब तलहा से कहेंगे कि तलहा तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो, अपने साथ भी, मोहित के साथ भी और सबसे ज्यादा रोशी के साथ। कि तुम एक बात हमेशा याद रखना कि मासूम और सच्चे लोगों की दुआएं वो सुन के रहता है। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जो कुछ कुदरत ने लिख दिया है वो होकर रहता है। आबिद साहब की बातें सुनकर सर तलहा बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। अब सर तलहा को एहसास होगा कि उनकी बातों की वजह से रोशी काफी हर्ट हुई है, लेकिन अब तलहा के पास रोशी को खुद से दूर करने का कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अब तलहा यहाँ पर सोचेगा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने जज्बात किसी के सामने जाहिर होने नहीं दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ सबिका भी प्रोजेक्ट के बहाने तलहा के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हुई है और पूरे जतन कर रही है कि किसी तरह तलहा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो सर तलहा के दिल में अपनी नाराजगी को दूर कर दे और अपना और तलहा का रिश्ता फिर से उस्तवार कर ले। लेकिन अब तो तलहा के दिल पर रोशी की मोहब्बत का राज है और वो सबिका को सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। तलहा की आंखों में रोशी के लिए दिखने वाली चमक को सबिका महसूस कर लेगी और इसी वजह से सबिका को रोशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सबिका का सर तलहा से रोज रोज यूं मिलना रोशी को अंदर ही अंदर मार रहा होगा और वो चाहते हुए भी अपने दिल को काबू में नहीं कर पा रही होगी। अब रोशी यहाँ पर सोचेगी कि सर तलहा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो तो मुझे एक कम अकल अनमेच्योर लड़की समझते हैं और मेरी मोहब्बत को वक्ती टाइम पास समझ रहे हैं। अब रोशी के दिल में सर तलहा की मोहब्बत अपनी जड़ें बना चुकी होगी और वो जानकर भी तलहा को अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। वहीं रोशी को अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होगा। भले से सर तलहा को मेरा मोहित के साथ प्यार वक्ती लगता है और उन्हें मेरा मोहित के साथ मिलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं मोहित की खुशी के लिए उससे मिलना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मोहित एक बहुत प्यारा मासूम बच्चा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे दोस्त भी कहता है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि सबिका और शारिक अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और रोशी की मोहब्बत की कहानी आगे चलकर सर तलहा को जीत पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।